आज आप बगैर फ्रिज, बगैर बिजली और बगैर बर्फ के पानी को बर्फ की तरह ठंडा कर लेंगे। ऐसा जबरदस्त और अनोखा तरीका आप YouTube पर पहली बार देखेंगे। इसके अलावा मैं कुछ और भी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी जिंदगी को आसान कर देंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर जब हम परफ्यूम वगैरह खरीदने जाते हैं तो हमें खुशबू पसंद आ जाए तो अगर वो लोकल भी हो तो भी हम खरीद लाते हैं। अगर हम इसको कपड़ों पर लगाएं तो 2 मिनट में इसकी खुशबू खत्म हो जाती है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी परफ्यूम की खुशबू परमानेंट हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है स्प्रे वाली बोतल। इसमें आपने अपने कपड़ों के हिसाब से पानी ऐड करना है। ये पानी हाफ बोतल से थोड़ा सा ज्यादा है। इसके अंदर आपने 2-3 स्प्रे परफ्यूम के करने हैं जिसकी खुशबू आपको पसंद हो। फिर आपने इसको एक दफा शेक करके इस पानी को अपने कपड़ों पर डालना है। मेरे पास स्प्रे वाली यही बोतल थी इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर में जो भी चीज मौजूद हो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टीम वाली आयरन है तो आप उसमें भी पानी डालकर परफ्यूम के स्प्रे उसमें डाल सकते हैं। मेरे पास स्प्रे वाली आयरन है लेकिन मैं आपको सादा आयरन के साथ कपड़ों को प्रेस करने का तरीका बता रही हूँ क्योंकि स्टीम वाली आयरन हर घर में मौजूद नहीं होती। लेकिन मैं आपको सादा तरीका बता रही हूँ कपड़ों को प्रेस करने का, जिससे आप जब कपड़ों को प्रेस करेंगे तो सारा घर भी आपका खुशबू से महक जाएगा और आपके कपड़ों पर भी खुशबू परमानेंट हो जाएगी। जब आप इसको वॉश करेंगे तो ही ये खुशबू खत्म होगी, वरना ये आपके कपड़ों से कभी भी खत्म नहीं होगी और आपके कपड़ों से पसीने की भी स्मेल नहीं आएगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम अंडे के व्हाइट पार्ट और येलो पार्ट को अलग करने लगते हैं तो अक्सर थोड़ा सा येलो पार्ट व्हाइट पार्ट में रह जाता है या गलती से गिर जाता है। तो इस हिस्से को अलग करना काफी मुश्किल होता है। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त और आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से अंडे के व्हाइट पार्ट से येलो पार्ट को अलग कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है अंडे का छिलका। इसके साथ आपने येलो वाले पार्ट को उठाना है। अंडे के छिलके की वजह से ये बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे और कोई मसला भी नहीं होगा। मैं आपके साथ पहले भी बहुत से टिप्स शेयर कर चुकी हूँ इन दोनों पार्ट्स को अलग करने के, जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किए हैं। ये टिप भी बहुत बेस्ट है। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से थोड़े से अंडे के येलो वाले पार्ट को अलग कर लिया है। तो है ना कितना जबरदस्त और अनोखा तरीका। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको शॉपर में आटा गूंदने का नया और अनोखा तरीका बताऊंगी जो आज से पहले आप लोग नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक शॉपर लिया है। इसमें मैं डालूंगी 4 कप आटा। बस आपने एक चीज को जहन में रखना है कि क्वांटिटी का ध्यान आपने लाजमी रखना है। ये बहुत जरूरी है। बहुत सी बच्चियां आटा इसी वजह से नहीं गूंदती क्योंकि ये हाथों के साथ चिपक जाता है। लेकिन अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपने पहले इसमें डालना है 1 कप पानी। जो कप आपने आटे का इस्तेमाल किया होगा वही आपने पानी के लिए इस्तेमाल करना है। अब हम ऊपर से इसको कवर करके पहले इस पानी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप यकीन करें कि हाथों की मदद से गूंदने वाला आटा इस आटे के आगे कुछ भी नहीं होगा। ये सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की सा लगेगा। अब आपने इसमें 1 कप और पानी का ऐड करना है। कप आपने वही ऐड करना है जो हमने आटे के लिए इस्तेमाल किया था। अब हम इस आटे में डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फिर आपने शॉपर को फोल्ड करके इसको हल्के हाथों से रब करना है। ऑयल का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ऑयल आपके पराठों को या रोटियों को नरम और सॉफ्ट बनाता है और इससे रोटियां भी फूली फूली सी बनेंगी। इस तरीके से अब वो लड़कियां भी बहुत आसानी से आटा गूंदेंगी जो हाथों में चिपकने की वजह से नहीं गूंदती। जैसा कि आपने नोट भी किया होगा, मैंने सोचा कि एक दफा फिर से रिपीट कर दूं कि मैंने 4 कप आटे के लिए थे, 2 कप इसमें पानी ऐड किया है और 1 चम्मच ऑयल का। अगर आप इसमें नमक डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। जहां पर हमने ऑयल डाला था उसके साथ आपने नमक भी ऐड कर देना है। मैं नमक का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि बीपी का मसला होता है, इसलिए वैसे भी नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये देखिए शॉपर ने आटे को छोड़ दिया है और ये अब गूंद चुका है। आप देखेंगे कितना जबरदस्त आटा गूंदा है, कितनी नरम मुलायम स्मूथ सी डो इसकी तैयार हुई है और इस तरीके से मेरे हाथ भी बिल्कुल सेफ हैं आटा लगने से। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया हाथ को गंदा किए बगैर आटा गूंदने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि ज्यादा इस्तेमाल के बाद हमारे हेयर ब्रश
बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। आज मैं आपको इनको साफ करने का निहायत आसान तरीका बताऊंगी, जिससे ये मिनटों में साफ हो जाएंगे। इस टिप से आप अपने गंदे कंघों को भी आसानी से साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है एक बड़े से बाउल में पानी। इसमें आपने कंघों और ब्रश को डिप करना है। फिर आपने इसके अंदर डालना है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 साशे शैम्पू। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर आपने ऐसे ही थोड़ी देर इसको छोड़ देना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक टूथब्रश। इसके साथ आपने ब्रश पर अच्छी तरह से रब करना है। ये सारी मैल कचैल पिघल चुकी है। अब ये मिनटों में साफ हो जाएगी। इस तरह के टूथब्रश भी हम इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं, लेकिन इनसे आप अपनी चीजों को साफ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी सफाई होती है। मैं यहाँ पर नए ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने किचन की चीजों को साफ करने के लिए अलग से रखा हुआ है। इससे छोटी मोटी चीजें बहुत आसानी से साफ हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रश अब मुकम्मल साफ हो गया है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया बालों वाले ब्रश को मिनटों में साफ करने का। आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी हमने बेक वगैरह करना हो तो जिनके घर में अवन नहीं है तो वो स्टीमर का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टीमर भी ना हो तो आप फिर ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आप केक को या फिर किसी भी चीज को स्टीम से पका सकें स्टीमर के बगैर। तो मेरी इस जबरदस्त टिप को फॉलो करें। तो इसके लिए आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल। ये मैं यूज किए हुए फॉइल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी आपने 3 बॉल्स बना लेनी है। एल्युमिनियम फॉइल को जैसे मर्जी फोल्ड करें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। इसके भी इतने ज्यादा फायदे हैं कि बताने लगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं एल्युमिनियम फॉइल के बहुत से टिप्स आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अब आपने इन बॉल्स को अपनी कढ़ाई वगैरह में रखना है और फिर इनके ऊपर किसी भी चीज को रखें जिसको आप स्टीम पर पकाना चाहते हो। आप यकीन करें कि ये बॉल्स बिल्कुल स्टीमर की तरह ही काम करेंगी। बस एक दफा बनाकर रख लें, फिर आपको बार बार ये बॉल्स नहीं बनाना पड़ेंगी, क्योंकि ये खराब ही नहीं होंगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया फ्री ऑफ कॉस्ट में ही स्टीमर बनाने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि खवातीन को नेल पेंट लगाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर गलती से नेल पेंट लगाते लगाते साइडों पर लग जाए तो बहुत ज्यादा बुरी लगती है। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी, जिससे अगर नेल पेंट साइडों पर भी लग जाए तो भी ये बगैर नेल पेंट रिमूवर के मिनटों में साफ हो जाएगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि नेल पेंट लगाने से पहले आपने इनकी साइडों पर थोड़ी सी वैसलीन लगा लेनी है। अगर वैसलीन आपके घर में ना हो तो कोई सा भी ऑयल लगा लें, नारियल का, सरसों का या फिर जैतून का। इस तरह से नेल पेंट लगाने के बाद अगर नेल पेंट नेल्स की साइडों पर भी लग जाए तो भी कोई बात नहीं। आप इस तरीके से इसको किसी भी चीज की मदद से आसानी से साफ कर सकते हैं। तो आपकी नेल पेंट मिनटों में साफ हो जाएगी, वो भी बगैर किसी भी मेहनत के। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बाहर लगी हुई नेल पेंट को आसानी से साफ कर लिया है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया बगैर नेल पेंट रिमूवर के नेल पेंट को साफ करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। गर्मियों में बिजली जाने पर हम जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं पी सकते और बिजली इतनी ज्यादा जाती है कि पूछे ही मत। ज्यादातर हम प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरकर फ्रिज में रखते हैं, लेकिन आज आप प्लास्टिक की बोतलों के बगैर, फ्रिज के बगैर और बिजली के बगैर पानी को ठंडा करने का अनोखा तरीका देखेंगे, जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो इस जबरदस्त टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मटका। ये मेरे पास बिल्कुल छोटा सा मटका है। इस मटके को इस्तेमाल से पहले मैंने अच्छी तरह से धोकर एक रात के लिए इसको पानी से भरकर रखा था। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। जब आप सारी रात के लिए इसमें पानी डालकर रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। फिर हम लेंगे किसी बड़े से बर्तन में रेत। ये वही रेत है जिसको हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपने बहुत सारा पानी डालना है। ये आप कोशिश करें कि ताज़ा पानी का इस्तेमाल करें, मतलब पंप को ऑन करके पानी लें, क्योंकि आजकल टैंकी में पड़ा हुआ पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए आपने वो पानी लेना है जो गर्म ना हो, और पानी आपने इतना डालना है कि रेत के ऊपर भी आपको पानी की लहर नजर आए। अब आपने इसके ऊपर मटके को रखना है और फिर इसमें पानी डालें। आप देखना कि बगैर फ्रिज, बगैर बर्फ और बगैर बिजली को जाया किए आपका पानी मुकम्मल ठंडा हो जाएगा
और फिर आपको बिजली जाने की भी टेंशन नहीं होगी। आपने इस मटके को धूप से बचा कर रखना है और वहां पर रखें जहां पर जगह ठंडी हो और हवा का गुजर हो। फिर आपने लेना है कोई सा भी सूती कपड़ा, इसको गीला करके निचोड़ कर आपने मटके के इर्द गिर्द लपेटना है। आप यकीन करें कि इस तरीके से आपका पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। बस जब ये कपड़ा खुश्क हो तो फिर से इसको गीला कर लें। बस आपने इसको खुश्क नहीं होने देना, फिर आपके मटके का पानी दिन रात ठंडा रहेगा। फिर आप बिजली के बगैर भी ठंडे पानी को एंजॉय कर सकेंगे। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया पानी को बगैर बिजली और बगैर फ्रिज के ठंडा करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।